तो चलिए बच्चों, अब करते हैं सेकंड एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 6 को आज के इस वीडियो में कंप्लीट। इस क्वेश्चन को बच्चों पढ़ते हैं और देखते हैं इसमें हमसे पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में कह रहे हैं अ डीलर मार्क्स हिज गुड्स एट 35% अबव द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। आपको बोला गया कि भाई डीलर है ना, डीलर क्या करता है, कॉस्ट प्राइस से 35% ज्यादा मार्क करता है अपने गुड्स के प्राइस को। अब उसके बाद डिस्काउंट भी अलाउ करता है 20% का। अब आपको बताना है अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट बताओ, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट बताना है फाइंड करके। यहां पे हमें यह समझ लेना है कि भाई गुड्स का जो प्राइस है वो मार्क करा है 35% ज्यादा सीपी से, तो पहले सीपी पता होनी चाहिए तभी तो हम मार्क प्राइस निकाल पाएंगे। तो यहां पे हम सीपी को अज्यूम कर लेंगे बच्चों, 100 रुपीज अज्यूम कर लेते हैं। तो हमने अज्यूम कर लिया लेट द सीपी बी, let the cost price be ₹100। हमने 100 रुपीज अज्यूम कर लिया कॉस्ट प्राइस को। अब जो मार्क्ड प्राइस है वो क्या 35% ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो मार्क्ड प्राइस क्या है, मार्क्ड प्राइस मतलब एमपी मतलब मार्क्ड प्राइस, ये जो है वो सीपी से कितना ज्यादा है 35% ऑफ सीपी। ठीक है, मार्क प्राइस क्या है, सीपी से 35% ज्यादा है, तो यही हो जाएगा। मार्क प्राइस फाइंड करते हैं, देखो सीपी को मैंने 100 कह लिया है, 35% ज्यादा है तो 35 अपॉन 100% को हटाते हैं, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, सीपी हमने मान रखा है 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको क्या बिल्कुल यार ये तो होगा ही होगा, ये तो दिख रहा है, क्लियर बात है। तो बचा क्या हमारे पास भाई, 100 बचा प्लस 35 बचा, तो 100 प्लस 35 कितना हो जाता है, आप कहोगे भाई 135 होता है। मैंने कहा बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल सेट कह रहे हो, सही बात कह रहे हो। तो यहाँ से अपने पास मार्क प्राइस आ गया भाई साहब, मैंने कहा सही है, आपके पास मार्क प्राइस आ चुका है 135 रुपीज। अब मार्क्ड प्राइस पता लग गया है भाई, आप सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो, क्योंकि पता है कि भाई मार्क्ड प्राइस पता होता है तो सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि मार्क्ड प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। और कितना डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं सेलिंग प्राइस क्या होगा फाइंड करो, तो आप बोलोगे भाई सेलिंग प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, यही होता है। आप कहोगे हाँ यार इतने क्वेश्चन से आप बता रहे हो, अब हमें पता लग चुका है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर लग गया है तो भाई आप आराम से क्वेश्चन कर रहे हो। आप मार्क्ड प्राइस हमने निकाल लिया, कितना 135 रुपीज है, माइनस डिस्काउंट कितने का दिया रहा है 20% दिया जा रहा है। किस पे डिस्काउंट देते हैं हमेशा, मार्क्ड प्राइस पर, 20% ऑन मार्क्ड प्राइस। सही है, आप कहोगे बिल्कुल सेट है बात, सही बात है यार, आप सही कह रहे हो, यहां तक तो पल्ले पड़ रही है बात। तो माइनस 20% परसेंट को हटाएंगे तो 100 से करते हैं डिवाइड, मल्टीप्लाई, मार्क्ड प्राइस कितना है भाई 135। सही है, अब आगे बढ़ते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। 5 0 से 0 गया, 2 5 जा 10 हो गया। सही है, 5 से भी कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10, 35 7 जा 30। सही होगी बात। अब यहाँ पे मैं भाई, यहाँ नीचे जगह नहीं है तो क्या ही कर सकता हूं, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यही कर सकता हूँ, यही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं भाई, जगह नहीं है तो यहाँ करते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास हो जाएगा 135 माइनस 27, 135 में से 27 माइनस करेंगे बच्चों, आ जाता है हमारे पास 108। अब बच्चों सेलिंग प्राइस हमें पता लग गया कितना है, 108 रुपीज आया, और कॉस्ट प्राइस हमने 100 अज्यूम कर रखा था। तो क्लियरली पता है, देखो सीपी क्या है, जो गुड्स हैं उनका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज है, और सेलिंग प्राइस कितना है 108 रुपए। 100 रुपए में खरीदा, 108 रुपए में बेचा, तो क्या होगा भाई आप कहोगे गेन होगा, प्रॉफिट होगा भाई, प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, आप बोलोगे भाई प्रॉफिट गेन जो हो रहा है तो गेन निकाल लेते हैं ना, गेन निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, इसको मैं यहाँ बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। सेलिंग प्राइस आया भाई 108 रुपए, कॉस्ट प्राइस हमने अज्यूम करा 100 रुपए, तो भाई 108 में से 100 माइनस करेंगे, कितना आ गया, गेन कितने का हो रहा है, गेन कितने का हो रहा है, जी मतलब गेन है भाई, पूरा लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाना आप। तो गेन हो रहा है भाई अपने को 8 रुपए का गेन हो रहा है, ठीक है, 8 रुपए का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। क्लियर होगी बात, आप होगी बिल्कुल क्लियर होगी। अब गेन हो रहा है तो गेन परसेंट निकालते हैं, तो गेन परसेंट निकाल लेते हैं। गेन परसेंट फॉर्मूला क्या होता है गेन परसेंट का, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। गेन कितना हुआ भाई 8 रुपए का हुआ, सीपी कितनी है भाई 100 रुपीज है, इनटू में 100 रुपीज है, ये 100 से ये 100 गया, बचा कितना भाई 8%। तो गेन परसेंट क्या आ गया 8%। यही था हमारा क्वेश्चन भाई, कितना आसान था,
आप कहोगे भाई बिल्कुल आसान था, इतना आसान तो क्वेश्चन होता ही नहीं है। मैंने कहा नहीं, इतना भी आसान नहीं था यार, क्वेश्चन समझ में आया, मेन बात मुद्दे की ये है। और एक बार रिवाइज करते हैं ताकि कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग किया जाए और आसानी के साथ इस जैसे क्वेश्चनों को कर सकें एग्जाम में अगर आए तो। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए भाई, क्वेश्चन चेंज हो ना, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ चुका है तो आप आराम से कर लोगे सब क्वेश्चंस को। तो भाई कंसेप्ट को समझने के लिए रिवाइज करते हैं और सारे जो डाउट्स आएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि डीलर क्या करता है, कॉस्ट प्राइस से 35% ज्यादा मार्क करता है अपने गुड्स के प्राइस को, उसके बाद 20% का डिस्काउंट भी अलाउ करता है। अब उसके पास अगर गेन होगा तो गेन परसेंट बताना था, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट फाइंड करना था। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को 100 रुपीज अज्यूम कर लिया। मार्क्ड प्राइस क्या होगा गुड्स का, 35% ज्यादा है किससे, सीपी से। तो भाई हमें पता है मार्क्ड प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, सीपी प्लस 35% ऑफ सीपी। तो मार्क्ड प्राइस हमने निकाल लिया, 135 रुपीज आ गया। मार्केट प्राइस पता लग गया तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्काउंट परसेंट हमें गिवन था, डिस्काउंट का रेट दे रखा था, 20% का डिस्काउंट किया जा रहा है मार्केट प्राइस पर। तो भाई सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस निकाल लिया 135, डिस्काउंट कितने का था, 20% ऑन मार्केट प्राइस। हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया, कितना आ गया सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास 108 रुपए। बिल्कुल सही बात है, 108 रुपए सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस पता है, सीपी पता है, तो हम गेन पता लग गया कि गेन हो रहा है, तो गेन निकाल लिया 8 रुपए का। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला पता था, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, आराम से यार 8% आ गया। यही था हमारा क्वेश्चन। होप समझ में आया। समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, नहीं आया तो भाई कमेंट करना और अच्छा लगता है आपकी कमेंट्स को पढ़कर, भाई कर देना कमेंट अगर नहीं आया तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।